अगर आपका रेलवे ग्रुप डी 2025 में नहीं हुआ है और रेलवे ग्रुप डी 2026 में आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना। चलते हैं इसके हमारे वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की दोस्तों ये प्रकाश वर्ष इकाई है। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन दोस्तों बल का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक हॉर्स पावर दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। आज की वीडियो में जो प्रश्न करवाने वो पिछली रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। बैरोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो वायुदाब को नापने के लिए दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का, लोहा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। टंगस्टन का जो प्रयोग है दोस्तों वो बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो समान दूरी पर बनता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, जूल ने, पास्कल ने, आइंस्टीन ने। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। ओम जो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। परावैंगनिक किरणें का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? रेडियो प्रसारण में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाना पकाने में, प्रकाश व्यवस्था में। कीटाणुनाशक के रूप में दोस्तों परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन का उपयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? संवेग के नियम के नाम से, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसे तो जड़त्व के नियम के नाम से उसे जाना जाता है। वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी पर आता हो, क्योंकि आप सभी वाहन चलाते हैं, कोई बाइक चलाता है, कोई कार चलाता है। तो पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों केल्विन जो है तापमान मापने का एसआई मात्रक है। हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या बनता है? राख, धुआं, जल, ऑक्सीजन। H2O अर्थात जल बनता है। बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है? आपसे पूछो तो बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है? ये होता है कार्य के बराबर। खाने का सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम बाइकार्बोनेट का दोस्तों को जो है वो खाने के सोडा के नाम से जाना जाता है। पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो दोस्तों वो पेट में बनने वाला अम्ल है। अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? नमक और जल, केवल नमक, केवल जल या फिर गैस। नमक और जल दोस्तों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोपेन और ब्यूटेन दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? जल में, एल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, खुले में। मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन में जो है सोडियम धातु को रखा जाता है। पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा का, कोयले का, ग्रेफाइट का या फिर हीरा का। ग्रेफाइट का प्रयोग दोस्तों पेंसिल में किया जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को, पेट्रोलियम को, लोहा को या फिर हीरे को। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। काला सोने के नाम से किसे जाना जाता है?
लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? पटाखों में, दिया सलाई में, उर्वरक में, कीटनाशक में। दिया सलाई में दोस्तों लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों सोडा वाटर में गैस होती है। ये रहा अगला प्रश्न। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्रोमियम तत्व दोस्तों इसमें पाया जाता है। द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? लाल, नीला, हरा या फिर पीला? उसका दोस्तों जो रंग होता है वो होता है नीला। अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तीखी इसकी दोस्तों गंध होती है। ये ना अगला प्रश्न। पेट्रोलियम किससे बनता है? जीवाश्म से, चट्टानों से, केवल जल से, हवा से? जीवाश्म से दोस्तों जो है पेट्रोलियम बनता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, चारकोल? हीरा दोस्तों कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। चूने के जल का सूत्र क्या है? CaOH2 दोस्तों चूने के जल का सूत्र है। ये अगला प्रश्न। कांच मुख्य रूप से किसका बना होता है? तांबे का, लोहा का, सिलिका का, मिट्टी का? सिलिका का दोस्तों मुख्य रूप से कांच बना होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोना, चांदी, लिथियम या फिर लोहा? तो लिथियम धातु दोस्तों सबसे हल्की धातु है। शुष्क बर्फ क्या है? जमा हुआ पानी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जमी हुई ऑक्सीजन है या फिर जमी हुई नाइट्रोजन है? ठोस कार्बन डाइऑक्सीजन दोस्तों शुष्क बर्फ होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, सफ़ेद रक्त कोशिका के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का लाल रंग होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़ों में, गुर्दे में, यकृत में? गुर्दे अर्थात किडनी में दोस्तों मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी? विटामिन के दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या फिर यकृत ग्रंथि से? जल्दी से बताएं दोस्तों इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये होता है अग्नाशय ग्रंथि से। मलेरिया किससे फैलता है? मक्खी से, मादा एनीफिलीज मच्छर से, हवा से, जो दूषित पानी से? मादा एनीफिलीज मच्छर से दोस्तों मलेरिया फैलता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? आप सभी को पता होगा 206 हड्डियाँ दोस्तों वयस्क मनुष्य के शरीर में होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली पार्ट में हम आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न हल करवाएंगे, जैसे कि करंट अफेयर 2025-2026 के प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।